चले ये बताएं कितनी अम्मी और दादियों के कैरेक्टर कर रही हैं अभी आप आने वाले ड्रामों में? नहीं, दादी तो कोई नहीं मैं बन रही भाई। हाँ, मैं अभी भी इनके साथ काम किया, वो आए ना प्रोडक्शन वाले वाइटनर लगाने, अभी तक ठीक है। she refused। दादी मैं अपने भांजे भांजियों की शायद उनके बच्चों की बन जाऊं, बाकी नहीं। मतलब ये कि अगर आप माँ वो भी बने नहीं मुझे हुए कहते। बाल सफेद करने क्यों? वो भी मुझे कसम ले लो, मैं आज आपके सामने लाइव बैठ के कह रही हूँ कि मेरे घर में मेरी फैमिली में कोई मुझे नानी दादी क्या फुफ्फो खाला भी नहीं कोई कहता है, सारे मेरे नाम ही लेते तो आपने कहा बस अम्मी तक ले आओ, जो भी किरदार है अम्मी तक ले आओ। ड्रामे में वो मैं बात कर रही थी, अभी मेरे साथ भी जो काम किया तो वो वाइटनर लगाने आए कि जी अम्मी का कैरेक्टर आपको ना सफेद बाल दिखाने, इन्होंने मना कर दिया। बच्चे बहुत बड़े हैं तो आप लगा लें जरा, इससे ग्रेस आएगी। मैं कहा नहीं भाई मैं तो खूबसूरत माँ लगूंगी, मैं तो प्यारी वाली माँ लगना चाहती हूँ, खूबसूरत माँ। अरे वो माएँ कितनी प्यारी होती हैं जो जिनके बच्चे जवान होते हैं, बराबर के लग रहे होते हैं और दोनों फ्रेंड्स लग रहे होते हैं। और ऐसी है कितनी और मेरी हम तो देख रहे होते हैं अपने मेरे सारे नीस नेफ्यूज के साथ, अपने से जितने भी जूनियर बच्चे हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट, उनके साथ, इसमें तो सबके साथ दोस्ती है। सही बात। अच्छा शायद से थोड़ा सा बताएं कि आप इस फील्ड में आने के लिए आपकी फैमिली की काफ़ी रिजर्वेशंस थी, आज भी हैं? बहन भाई खानदान रिलेटिव्स जो आज भी अब आप मुतमईन है कि भाई इतना अच्छा आप काम कर रही हैं? बस मैं सिर्फ इतना है कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी। मेरी अम्मी ने उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन उन पे भी बड़ा प्रेशर था। मेरी फैमिली पसंद नहीं करती, सच्ची बात। आज भी मैं अपनी फैमिली की पहली और आखिरी हूँ। आखिरी उसके बाद किसी बच्चे का दिल नहीं चाहा कि हम भी खाला फूफो की तरह शोबिज़ में आए? क्योंकि हर एक बंदे की फैमिली का एक हिसाब होता है ना। शौक हुआ किसी को वैसे था? नहीं, अभी ना मुझे किसी ने कहा ना ऐसा हुआ। ठीक है। दूसरा ये कि बट द फैमिली इज ओके ना आपके बाप इस फील्ड में, मेरे बहन भाई क्या यानी इस फील्ड को अगर मैंने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं। मैंने बड़े एहतियात से बहुत फिर तो ओपिनियन बदल जाता है ना, फिर तो राय बदल जाती है शोबिज़ के बारे में। तो मैंने कभी कोई बुराई देखी नहीं। तो उनको नहीं लगा कि नहीं आपका फैसला ठीक था, या आज भी वो कहते हैं कि गलत? बस वो कहते हैं कि तुमने हमारी इज्जत रखी है इतनी कि कोई ऐसी बात नहीं सामने आई कभी, और वो अल्लाह की तरफ से आई, क्योंकि कभी मैंने किसी की देखी ना मेरे साथ किसी ने कभी कोई गलत किया। लेकिन शायद तो ना मैंने कुछ गलत किया। जो लोग आर्टिस्ट शोबिज़ में है ना, हमारे साथ क्या है कि कुछ भी बुरा होगा ना हमारी लाइफ में, ये शोबिज़ में इस वजह से एग्जाम में फेल हुई, हाँ ड्रामे करती है ना इसलिए। अच्छा डिवोर्स हो गई तो क्योंकि शोबिज़ में है, शादी नहीं हुई तो कोई शोबिज़ में, बच्चे कोई मसला हो गया तो क्योंकि शोबिज़ में। यार यहाँ तो रेंट पे घर नहीं देते। मैं बैंक वालों से गई, मैं क्या मुझे भाई नहीं तेरे पैसे जमा हो रहे, कह मैडम आपके पास तो बहुत होंगे पैसे, तो ये क्या बात हुई? अब लोन, हम आर्टिस्टों को तो लोन नहीं मिला, आपने लोन के लिए अप्लाई किया? नहीं मिला, लोन भी नहीं देते। लो जी अब आर्टिस्ट मैंने कहा इसका मतलब है जब मेरे बिल्कुल ही सलाम अलैकुम हो जाएगी, लोन भी नहीं मिलना कहीं से भी, तो नहीं देते। मुझे बहुत साल पहले की बात है, मैंने सच्ची पूछे मेरे पास इतने नहीं थे जब मैं लाहौर में थी, तो मैंने कहा मैं गाड़ी लूँ। मैंने सबसे पहले गाड़ी का किया था, तो नहीं वो कहे बैंक वाले कहें हम आर्टिस्टों को नहीं देते क्योंकि आर्टिस्ट का कोई आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। अच्छा तो और किसकी है? मैंने ये पता है गवर्नमेंट के अलावा जितना प्राइवेट सेक्टर है किसकी पक्की जॉब है? फिर किसी को कह के बीच में शामिल करके फिर गारंटर आपने गारंटर लगवाया। सही बात। ये बहुत साल पहले की बात है, ये मेरा ख्याल हाँ जिस गाड़ी का एक्सीडेंट। अब फिर वही सवाल, मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। हाँ हुआ था ना, बहुत बुरा एक्सीडेंट 97 में हुआ था। तो वो मेरी नई गाड़ी थी, मैंने नई गाड़ी मैंने किस्तों पे ली थी। एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस भी नहीं होगी उसकी? थी इंश्योरेंस टोटल लॉस। दोबारा अगर इस फील्ड में आपको मौका मिले रिवर्स कर देना कि इसी फील्ड में आ जाएगी तो आप चूज करेंगे? वो एक्सीडेंट इतना बुरा था जिनको नई जिंदगी मिली। मुझे इस फील्ड से कोई गिला नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबने मेरी रिस्पेक्ट की है, बहुत प्यार। मैं शायद इतनी अब तो खैर मुझे बहुत काम देते हैं, मेरे जितने भी हैं प्रोडक्शन हाउसेस भी मुझे खुद बुलाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कसम से मैं कोई झूठ नहीं कह रही, मुझे कभी किसी ने कुछ मेरे साथ नहीं ऐसी गलत बात हुई, किसी से भी नहीं। लेकिन ये कि थोड़ा सा पैसा ज्यादा दें तो दोबारा आने की कोशिश करूंगी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया भाई आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पे कम यार हमारे पैसे अक्सर ये होता है कि झूठ बहुत चलता है। ये कहानी फिर सही, ठीक है अब नेक्स्ट टाइम आपको अभी तो बोलना शुरू हुई है।
अभी तो अभी हमें बताना, अभी तो शो भी warm up क्लोज हुआ करना है ना। शो क्लोज तो करना है, तो लेकिन मैंने तो ये कहा था कि भाई मेरे से बात करनी है तो 2-3 घंटे का तो टाइम सही बात है। सही बात है, ये बिल्कुल ये ऐसे ही। कहाँ जो होती है ना कुछ बातें जिंदगी की, वो आधे पौने घंटे में थोड़ी पूरी होती अच्छा है। शायद जी, टाइम मशीन में वापस जाएं, कौन सा वाकया, कौन सा इंसिडेंट अपनी लाइफ का आप बदलना चाहेंगे? मैं तो कहती हूँ माजी का आपको याद ही ना रहे तो अच्छा होता है। और मेरे जब एक्सीडेंट हुआ अब उसके आपको याद बाद भी मेरा नहीं है। मेरा पास्ट में भूल चुकी भूल चुकी हूँ। जितना ये याद है, बेहतरीन अच्छा उसके बाद का जितना याद है उसमें कोई एक डिसीजन जो आप कहेंगे कि मैं अब डिफरेंटली लेती, ये ना करती। देखिए नादिया, मैंने ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे इतना अता किया है, इतना अता किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह पाक ने सारी दुनिया भी दिखाई, और वो मेरी इस शोबिस से काम करके, मैंने कोई घर बैठ के नहीं, या मेरी कोई फैमिली ने मुझे नहीं के किया, मैंने इसी फील्ड से मैं काम करके मैंने पूरी दुनिया भी देखी है। अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा, तो मैं नाशुक्री क्यों करूं भाई? और ये कि मेरे- पॉजिटिविटी है। और, जी, जी। और दूसरी बात है बिल्कुल कि सही फरमा रही हैं आप। मैं कोई दुनिया की अनोखी नहीं हूँ कि ज़िंदगी में अगर अप्स डाउन आए हैं, या मेरी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, या किसी की वजह से, या किसी का, तो मैं उस चीज़ को याद करके अपने आज को क्यों ख़राब करूँ? ठीक है ना, वो गुजर गया, वापस नहीं आ सकता। जो आने वाला उसका मुझे पता नहीं, अभी 5 मिनट बाद का भी नहीं पता। तो कॉफी कैसी लगी आपको? ये तो आला तरीन। अच्छा, और एक बात ये शायद जी, लिविंग अ सिंगल वुमेन्स लाइफ पाकिस्तान में कितनी चैलेंजिंग है, इसके फायदे भी क्या है और मुश्किल ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा। मैंने इतनी इस बात के मैंने टॉर्चर बर्दाश्त किए हैं। टॉर्चर ही होता है ना एक दफ़ा कि आप पे इतना प्रेशर पड़ जाए हर तरफ से, घर से लेके बाहर शादी से, करो, शादी हर करो, बंदे शादी ने। करो। और यहाँ कि जिस भी मैं जगह पे जाती हूँ इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले यही क्वेश्चन मैं हमारा आखिर में था। और मुझे ये भी याद है कि जब मैं कोई भी मेरा ड्रामा प्रोजेक्ट हिट होता था ना, मेरा कैरेक्टर, तो सबसे पहले न्यूज़ लगे शाइस्ता जबीन ने किसी के शादी कर ली, बिजनेसमैन। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनका बड़ा मेहरबानी है, उनकी एहसान है कि उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन ये होता था, मेरी शादी की सबको इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है, इतनी तो मेरी माँ को भी नहीं होगी। लेकिन कितना आपको, लेकिन जो लाइफ गुजारी आपने, मैं ये चाहती हूँ कि दूसरों को भी पता चले कि क्या बहुत मुश्किल थी या उसका आसानियाँ भी थी। नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा मुश्किलात है। मुश्किलात इसलिए भी ज़्यादा है कि हर औरत के लिए सहारा बहुत ज़रूरी होता है। हर औरत को एक शेल्टर ज़रूरी होता है। वो पहला शेल्टर आपके वालिद का होता है, माँ बाप का, दूसरा आपके भाइयों का होता है, फिर आपके बेटों का होता है, आपके हस्बैंड का होता है। सबसे बड़ा बाप के बाद अगर बहुत जो लंबा चलता है वो आपका हस्बैंड है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। हस्बैंड अच्छा होना बस। हाँ, बस हस्बैंड अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये नसीबों की बात है, जो वो तकदीर लिखने वाला ना, उसने आपके लिए क्या लिखा आपको नहीं पता। परेशानियों से बचा लिया, वो पता नहीं, अल्लाह जाने उसने मेरे नसीब में क्या लिखा। बहुत आए, रिश्ते भी आए, ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ कि आए, लेकिन मेरा ज़िंदगी में नहीं हो सका, उसका मतलब था कि अल्लाह ताला ने कुछ और मेरे लिए लिखा था। ये लिखा था, मैंने यहाँ बैठ के अब इंटरव्यू किया। सेलिब्रेशंस होंगी, बस बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक शख्सियत हमारे साथ है, उसकी बर्थडे है आज। उसका तो मुझे पता नहीं, आज सरप्राइज मिला है भैया, आज सरप्राइज मिला है मुझे नादिया खान की बर्थडे का। मैं जब आई हूँ मेकअप रूम में, तो मुझे सबसे पहले उनका जी आज नादिया खान की बर्थडे। मैं क्या है, मुझे क्यों नहीं पता चला भाई? मेरे साथ इन्होंने 2 दिन पहले टेलीफिल्म की है, जोहरा जबीन, मैं शाइस्ता जबीन, और ऊपर से वो जोहरा जबीन। क्या बात और है, वो जोहरा जबीन, क्या ही बात है, कमाल इन्होंने काम किया और इतना मजा आया रियली भाई। भाई बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और मैंने फर्स्ट टाइम नादिया के साथ काम किया। ये मुंह पे मेरे बैठी हुई है, इसलिए मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक लाइव चल रहा वैसे ही है। मैं सच्ची, मुझे बहुत मजा आया। लेकिन जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं, वक्त नहीं आप मिलेंगे नहीं, आप किसी के लिए कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन जब तक आप घर या बाथरूम साथ में आप शेयर नहीं करते ना, नहीं पता चलता। नहीं हम पता शेयर कर रहे थे इसलिए हम एक दूसरे को भी जान समझ रहे हैं, तो है ना, खाना शेयर कर रहे हैं, साथ बैठे हैं। ढोल